गुड मॉर्निंग बच्चों। गारमेंट विषय के बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम लोग होममेड गारमेंट्स और टेलर मेड गारमेंट्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेडीमेड गारमेंट्स, जो एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी है आज का, फूड इंडस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे। रेडीमेड गारमेंट्स यानी बाज़ार में सिले सिलाए पहनने के लिए तैयार जो परिधान हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स एक मास लेवल पर प्रोड्यूस करने वाले फिनिश्ड गारमेंट होते हैं जो रेडी टू वियर होते हैं। उनको परचेज़ करके तुरंत पहना जा सकता है। उन्हें हम कहते हैं रेडीमेड या रेडी टू वियर गारमेंट। इनको टेलर्स के अकॉर्डिंग नहीं सिला जाता। जैसे टेलर व्यक्तिगत एक व्यक्ति का नाप लेके परिधान तैयार करता है, मगर रेडीमेड गारमेंट्स में टेलर का कोई रोल नहीं होता। इसमें जनरलाइज्ड किया जाता है मेज़रमेंट को एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज़ के द्वारा। एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज़ का मतलब है कि एक उम्र के, जैसे मान लो 3 साल के बच्चे के गारमेंट हमें बनाने हैं रेडीमेड गारमेंट्स पे, तो हम क्या करेंगे, 3 साल के 100 बच्चों का नाप लेंगे। 100 बच्चों में कोई लंबा होगा, किसी का कद छोटा होगा, कोई हेल्दी होगा, कोई पतला होगा, कोई मीडियम हेल्थ का होगा। तो उस तरह से हम एक एज ग्रुप यानी एक एज के 3 साल के बच्चे के 3 साल के 100 बच्चों के अलग अलग नाप लेंगे। उन नाप को लेकर के उनका एक एवरेज नाप या औसत नाप निकाला जाता है और उस औसत नाप को हम उस एज ग्रुप के लिए मीडियम मानते हैं, मीडियम या स्टैंडर्ड नाप मानते हैं। फिर उसमें 2 इंच माइनस करके स्मॉल साइज़ का बनाया जाता है और 2 इंच प्लस करके लार्ज साइज़ का बनाया जाता है। तो जब भी हम कभी रेडीमेड गारमेंट मार्केट में लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले दुकानदार हमसे एज ग्रुप पूछता है। जब हम उसे एज ग्रुप बताते हैं कि 3 साल के बच्चे का चाहिए, तो वो 3 साल के बच्चे की साइज़ निकालता है। उसके बाद वो हमें कहता है इसमें स्मॉल, मीडियम या लार्ज क्या चाहिए। यानी 3 साल के एक एज ग्रुप के लिए जो नाप बनाया जाता है रेडीमेड गारमेंट्स में, उसमें ग्रेडिंग में प्लस और माइनस करके टोटल 3 तरह के नाप के कपड़े मार्केट में आते हैं रेडीमेड गारमेंट। तो वो एक जनरलाइज मेज़रमेंट होता है जो सभी बच्चों को, जो पतले हैं, थोड़े कम हेल्दी हैं उन्हें स्मॉल, जो नॉर्मल हैं उन्हें मीडियम, और जो थोड़े से बच्चे ओबीज़ हैं या हेल्दी बड़े हैं या थोड़ी उनकी लंबाई नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए लार्ज साइज़। इस तरह से हम उसको काम में लेते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फैब्रिक्स और डिफरेंट तरीके के यार्न्स यूज़ किए जाते हैं। एक ही डिज़ाइन और एक ही पैटर्न को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स में, यानी वो कॉटन में भी अवेलेबल है, वो पॉलिएस्टर में भी अवेलेबल है, वो सिल्क में भी अवेलेबल है। तो डिफरेंट फैब्रिक और डिफरेंट यार्न्स का उपयोग उसमें किया जाता है। ये वो गारमेंट्स हैं जो मार्केट में शॉप पर अवेलेबल हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ में। अगर हम देखें अप टू डेट स्टाइल में, यानी जो वर्तमान या करंट स्टाइल चल रही है उस स्टाइल में लेटेस्ट प्रिंट, यानी जितने भी लेटेस्ट टेक्सटाइल प्रिंट आ रहे हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन आ रहे हैं, उनको लेते हुए, और सूटेबल फॉर डिफरेंट ओकेज़न एंड सीजन, सभी अलग अलग सीजन्स के लिए और ओकेज़न्स के लिए सूटेबल भी हमें मिलते हैं। यानी रेडीमेड गारमेंट जब भी हम मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें उसमें बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, हर साइज़ में, हर एज ग्रुप में अलग अलग स्टाइल्स मिलती हैं, लेटेस्ट प्रिंट मिलते हैं, डिफरेंट ओकेज़न और सीज़न के हिसाब से भी हमें मार्केट में सारा स्टफ़ मिलता है। तो उनको हम रेडीमेड गारमेंट कहते हैं, जब किसी भी ओकेज़न पर किसी भी एज ग्रुप के लिए किसी भी साइज़ का गारमेंट लेकर उसको तुरंत उपयोग में लिया जा सके। वर्तमान समय में हम देखें तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारी सोसाइटी का, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पर या इंडियन लेवल पर, इवन छोटी सिटीज़ तक में, इन दिनों में जो एक ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा गतिशील है। यानी जो हमारी लाइफ की चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से घट रही हैं, बहुत तेज़ी से समय बीतता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो टेलर के पास जाए या घर पे वस्त्र तैयार करे। तो रेडीमेड गारमेंट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन इस चीज़ के लिए
लोगों को अवेलेबल कराते हैं, जहां उन्हें टाइम की अलग से टाइम देने की या अलग से कोशिश करके एफ़र्ट्स करके टेलर के पास जाने की या घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सभी तरह के उसमें हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपको तुरंत से कोई ओकेज़न होता है कि बर्थडे पार्टी है, तो आप तुरंत मार्केट गए, आपने ड्रेस परचेज़ की और आपने उसको यूज़ कर ली। तो उसमें उनका टाइम सेविंग भी होता है और चॉइस भी हमें काफ़ी मिल जाती है। हर रेंज में, हर इनकम ग्रुप में हमें मार्केट में स्टफ़ मिलता है। रेडीमेड गारमेंट में हम जाएँ तो लो इनकम ग्रुप के लिए अलग है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, सबके लिए, मतलब सारे बजट के हिसाब से, सारी एज ग्रुप के हिसाब से, सारे साइज़ के हिसाब से और डिफरेंट डिज़ाइंस, वैरायटी, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्सचर, ये बहुत सारी हमें अवेलेबिलिटी मार्केट में दिखती है। तो एक चॉइस भी ईज़ी हो जाती है, उसमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग तुरंत रेडीमेड गारमेंट को चूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रेडीमेड गारमेंट्स किन किन के द्वारा बेचा जाता है। तो रेडीमेड गारमेंट्स हम देखते हैं तो जो होलसेलर है, होलसेल बड़े लेवल पे जो होलसेल डिपार्टमेंट्स हैं वो सब बेचते हैं। फिर ब्रांडेड शोरूम्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हम देखें तो गारमेंट्स के लिए अलग अलग ब्रांड्स के सभी के शोरूम्स हम देखें, जैसे फैब इंडिया का है, या हम देखें तो अनाया का है, अना का है, अजा का है, अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स हैं। चिल्ड्रंस के क्लोथिंग के लिए अलग ब्रांड्स हैं, टीनेजर्स के लिए अलग ब्रांड्स हैं, मेंस के लिए, वुमेंस के लिए अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो सभी ब्रांड्स ने अपने अपने शोरूम खोल रखे हैं मैक्सिमम सिटीज़ में, और उन शोरूम्स पर उनके जो ब्रांडेड फैब्रिक, टेक्सटाइल्स या क्लोथिंग है वो सारा अवेलेबल रहता है। फिर रिटेल स्टोर्स हैं, बहुत सारे मार्केट में हमारे कॉमन रिटेल स्टोर्स हैं जो होल सेलर से डायरेक्ट रेडीमेड गारमेंट परचेज़ करके बेचते हैं। उसके बाद में स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल बुटीक्स हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बुटीक्स हैं जो रेडीमेड गारमेंट बना करके उसको आगे सप्लाई करते हैं। उसके बाद डोर टू डोर, यानी जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन परचेजिंग जो हो रही है या ऑनलाइन जो डिलीवरी हो रही है वो डोर टू डोर हो रही है, और पर्टिकुलर किसी शोरूम पे भी आप अपना साइज़ और कलर चॉइस बता करके ऑनलाइन देख करके उसे ऑर्डर करते हैं तो वो आपके डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। और ये वर्तमान में हम देखें तो अभी रेडीमेड गारमेंट्स में तो जब से ये कोविड-19 का भी चला है, उससे पहले भी और कोविड-19 का होने के बाद, तो जब मार्केट या मेले या जितनी भी एग्जीबिशंस वगैरह थी वो सब बैन हैं पिछले 6 महीने से। तो उस दौरान हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मार्केट में काम कर रहे थे, उन्होंने सबने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो बेड लिनन्स वगैरह, बेडशीट वगैरह, फर्निशिंग आइटम, इवन पर्सेस, बैग वगैरह, और उसके अलावा जितने भी तरह की वैरायटी ऑफ लेडीज़ गारमेंट, जेंट्स गारमेंट हैं या चिल्ड्रन गारमेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन ही वो अपना मार्केट प्लेस कर रहे हैं। ऑनलाइन ही आप उनको ऑर्डर कर सकते हो, डिज़ाइन देख करके वो आपको सारी डिटेल देते हैं ऑनलाइन पे, गारमेंट का डिज़ाइन, गारमेंट की पिक्चर, उसकी पूरी फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, क्या उसमें कौन सी डाई फास्टनेस है या नहीं है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर उसकी कॉस्ट क्या है, इवन सब चीज़ें देते हैं। तो आप उसमें बहुत ओपनली चूज़ करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वो आइटम आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो होलसेल से लेकर डोर टू डोर तक होते हैं। फिर है अवेलेबल फॉर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज बॉडी मेजरमेंट, मतलब अगर हम देखें तो रेडीमेड गारमेंट का जो मार्केट है उसमें स्टैंडर्डाइज जो मेजरमेंट हैं वो सभी एज ग्रुप के लिए, न्यू बॉर्न से लेकर के ओल्ड एज तक, यानी न्यू बॉर्न, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, टीन एज, एडल्ट और ओल्ड एज, ये जितने भी हमारी लाइफ साइकिल के स्पान हैं उन सभी एज ग्रुप्स के लिए मार्केट में आपको रेडीमेड गारमेंट्स अवेलेबल हैं। गारमेंट साइज़ेस की हम बात करें तो हर एज ग्रुप के लिए गारमेंट साइज़ अवेलेबल हैं, और हर एज ग्रुप में 5 या 6 तरह के साइज़ आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्मॉल आता है, अभी कुछ ब्रांडेड उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल भी आने लगे, XS के नाम से एक्स्ट्रा स्मॉल। फिर स्मॉल आता है, मीडियम आता है, लार्ज आता है, लार्ज के बाद एक्सेल, एक्सेल के बाद 2XL, 3XL, 4XL, यानी जितने हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी उस तरह के 2XL, 3XL, 4XL मेज़रमेंट के गारमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं वो सभी पर्पस के हिसाब से अवेलेबल रहते हैं, जिसमें रेगुलर वियर है, ओकेज़न वियर है, स्पेशल ओकेज़न वियर है, स्लीप वियर है,
रेगुलर वियर में हम देखें तो हमें फॉर्मल वियर भी मार्केट में अवेलेबल है रेडीमेड गारमेंट्स में, इनफॉर्मल वियर भी अवेलेबल है। ओकेज़न में हम देखें तो डिफरेंट जो ओकेज़न्स हैं, पार्टी वियर्स हैं, फॉर्मल पार्टी वियर्स हैं, या जो थीम पार्टीज़ होती हैं उनमें हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली, या बीचेस पे जाते हैं घूमने लोग, या एडवेंचर पे जाते हैं, या सी के उसमें कोई एडवेंचर उस एक्टिविटी में जाते हैं, तो सब तरह के गारमेंट हम देखें तो अवेलेबल है। स्पेशल ओकेज़न्स में जैसे वेडिंग का है मान लो तो उसके लिए अलग हैं, और किसी की गोद भराई वगैरह का होता है उसके लिए अलग है, न्यू प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए गारमेंट अलग हैं। तो सभी तरह की सेरेमनीज़, जितनी भी तरह की हमारे यहाँ सेरेमनीज़ होती हैं, उन सभी सेरेमनीज़ के लिए भी स्पेशल गारमेंट ओकेज़न के लिए गारमेंट्स रेडीमेड हमें मार्केट में मिलते हैं। फिर है स्लीप वियर। स्लीप वियर में भी बच्चों से लेके ओल्ड एज तक के सभी के लिए नाइट ड्रेसेस डिफरेंट वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम स्पेशल इवेंट्स देखते हैं। अगर मार्केट तो हमारे जीवन में जो भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं जनरली यूथ के साथ में हम देखें तो उनके अकॉर्डिंगली हम देखें तो मार्केट में स्पोर्ट्स वियर, स्विम वियर, कराटे वियर, डांस वियर, वॉकिंग और जॉगिंग के लिए अलग से सारी क्लोथिंग है, और ब्राइडल वियर के लिए अलग से है। तो ये जितनी भी नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटी हैं लाइफ की, चाहे वो रेगुलर हैं जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, तो कराटे है, या योगा करते हैं, या डांस करते हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटी यूथ या बच्चे करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हर साइज़ के, हर लेवल के, हर एज ग्रुप के रेडीमेड गारमेंट हमें मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम मौसम के अकॉर्डिंग देखें तो समर, विंटर और ऑल सीजन कुछ ऐसी क्लोथिंग रेडीमेड गारमेंट मार्केट में हैं जिनको हम विंटर में यूज़ कर सकते हैं। विंटर वियर के हिसाब से बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छे डिज़ाइंस में हमें, क्योंकि जनरली पहले ज़माने में जो होता था उसमें विंटर में हम देखते थे कि स्वेटर्स हैं, निटिंग हाथ से या मशीन की निटिंग होती थी, वो थोड़ी हैवी भी हो जाती हैं उनको कैरी करना, क्योंकि वो स्पेस भी काफ़ी लेती हैं पैकिंग वगैरह में, तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। उसमें बार बार आप चेंज नहीं कर सकते डिज़ाइन ज़्यादा। अब मार्केट में लाइट वेट में इतने सारे वुलन हमें डिज़ाइनर मिलते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम्स में भी और वैसे भी, और सभी कैटेगरी में, टी शर्ट में, शर्ट में, पुलोवर्स में, स्वेटर्स में, इजी वियर और लाइट वियर मिलते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर समर वियर जो आते हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है समर वियर में, और कुछ क्लोथिंग ऐसा आता है रेडीमेड गारमेंट्स का जिसको हम ऑल सीजन यानी बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, बसंत में, सारी ऋतुओं में उपयोग में ले सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट को चूज़ करने के लिए जो मेन रीज़न्स हम देखते हैं उसमें एक तो लेटेस्ट स्टाइल, यानी अगर हम घर पे कोई कपड़ा बनाते हैं और या टेलर से बनाते हैं तो उसमें क्या स्टाइल कहाँ पर चल रहा है ऊपर लेवल पर वो हमें उतना पता नहीं होता, क्योंकि फ़ैशन का क्या है कि जो चक्र फैशन का चलता है तो उसमें वो किसी एक जगह पर जब नया फैशन, ये एक फैशन एक जगह पर पॉपुलर हो रहा होता है उस समय दूसरी जगह पर नया फैशन इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, तो जो छोटी सिटीज़ हैं उन तक आते आते वो फैशन पुराना हो जाता है, मतलब हमें नए फैशन का आइडिया नहीं रहता कि हम अभी जो कपड़ा सिलवा रहे हैं वो लेटेस्ट फैशन में या स्टाइल में है या नहीं। तो रेडीमेड गारमेंट्स में क्योंकि फैक्ट्रीज़ उसी लेवल से काम करती हैं, इंडस्ट्रीज़, तो लेटेस्ट स्टाइल, फिर अप टू डेट डिज़ाइंस मिलते हैं हमें, अमेजिंग प्रिंट्स, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन और वेरिएशन मिलते हैं हमें। उसके बाद डिफरेंट वीव पैटर्न्स मिलते हैं। एस्थेटिक सेंस से हम देखें तो बहुत सारे गारमेंट्स में जो टेलर और होममेड में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते एस्थेटिक सेंस के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत इजीली ब्रांडेड जितने भी क्लोथिंग आता है मेनली वुमेंस का, गर्ल्स का, उसमें बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ होता है। फिर डिफरेंट टेक्सचर्स भी, वो भी हम नॉर्मली टेलर मेड या होममेड में इतना अप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंट टेक्सचर कॉम्बिनेशंस जो रेडीमेड गारमेंट में अवेलेबल हो जाता है। रिवर्सिबल गारमेंट्स भी मिलते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में जिनको दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सीज़न और अकॉर्डिंग टू ओकेज़न। उसके बाद मिक्स एंड मैच स्टाइल, बहुत सारे गारमेंट्स ऐसे मिलते हैं हमें जिनको मिक्स एंड मैच करके हम यूज़ कर सकते हैं। एक गारमेंट, एक लोअर के साथ में 3 या 4 तरह के अपर चल सकते हैं, 3 या 4 तरह के अपर के साथ एक लोअर चल सकता है। तो इस तरह से जब हमारी वार्डरोब में कम क्वांटिटी में भी मिक्स एंड मैच करके हम ज़्यादा ड्रेसेस यूज़ में ले सकते हैं, ये भी मौका एक रेडीमेड गारमेंट्स में अवेलेबल होता है। रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में सभी इनकम ग्रुप के लिए, सभी प्राइस लेवल पर, मिनिमम कॉस्ट पर
अपने बजट के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। उसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों फील्ड में हम जा सकते हैं। इजी चॉइस होती है एक रेडीमेड गारमेंट्स की, जब भी आपको पर्टिकुलर किसी ओकेज़न के लिए चाहिए तो आपको पहले से प्लान नहीं करना पड़ता, या ऑन द स्पॉट जो ओकेज़न्स होते हैं कि आपको तुरंत कहीं से किसी पार्टी का बुलावा आ गया, किसी की शादी तुरंत फिक्स हो गई, या किसी की एंगेजमेंट पार्टी फिक्स हो गई, या किसी की बेबी सेरेमनी है तो वो एकदम से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप तुरंत से मार्केट में जहाँ भी हैं, अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं और आपका घर कहीं और है तो भी आप वहाँ उस जगह पर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है या आपको ज़्यादा टाइम नहीं है मूवमेंट के लिए, तो आप तुरंत से ही मार्केट में परचेज़ करके उसको वहीं ट्रायल ले करके और वहीं उसको फिट करके आप पहन करके मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रेडीमेड गारमेंट्स को बहुत पॉपुलर करता है। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम रेडीमेड गारमेंट्स परचेज़ करते हैं। तो एक तो जब भी आप गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स परचेज़ करते हैं तो आपकी रिलायबल शॉप या ब्रांड आपको पता होनी चाहिए। ऐसा हमें गारमेंट लेना चाहिए रेडीमेड में से जो सूटेबल फॉर ओकेज़न हो, यानी जिस ओकेज़न के लिए हम उसे ले रहे हैं उस ओकेज़न के लिए वो सूटेबल हो। कई बार कुछ लोग इस तरह से परचेजिंग कर लेते हैं कि जब हम ले रहे होते हैं तब हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा लगेगा, मगर बाद में जब हम घर आके उसे यूज़ करते हैं या किसी पार्टी में हम उसे यूज़ करते हैं तो हमें पता लगता है कि जैसे ये ड्रेस इस पार्टी के लायक नहीं थी, या इसका कलर इस पार्टी के लायक नहीं था, या इसका डेकोरेशन इस पार्टी के लायक नहीं था क्योंकि बाकी लोग बहुत सोबर थे और ये बहुत लाउड था, इस तरह से, या ये बहुत ब्राइट कलर था और वहाँ बहुत सारे के सारे पेस्टल कलर थे। तो हमें उस तरह से गारमेंट को देखना चाहिए कि वो ओकेज़न के अकॉर्डिंगली हर तरह से फिट हो, फिर हमारे बजट में आता हो, यानी जितना हमारा पॉकेट बजट है उस बजट में वो गारमेंट अलाउ होता हो उतना ही हमें उसमें परचेज़ करना चाहिए। आपको अपना करेक्ट साइज़ पता होना चाहिए जब भी आप परचेज़ करते हैं, तो करेक्ट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्चुअली पता हो। आपने जब पहन कर देखा वहाँ पर मार्केट में तो आपको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छे से फिट है, घर आकर के पता लगता है कि इसमें आपको सांस नहीं आ रही या बहुत टाइट है, तो आप उसमें मूव नहीं कर सकते उस पार्टी में, तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है साइज़। इसलिए जब भी आप किसी रेडीमेड गारमेंट को लेते हैं या ट्रायल करते हैं तो आपको अपना करेक्ट साइज़ यानी कंफर्ट के साथ में फिटिंग का साइज़ आपको पता होना चाहिए। प्लीजिंग डिज़ाइंस, यानी ऐसे डिज़ाइन सेलेक्ट करने चाहिए जो प्लीजिंग हो, जो बहुत लाउड नहीं हो, बहुत वियर्ड नहीं हो, एकदम डिफरेंट तरीके के नहीं हो, कि जो उस जगह की या उस सिटी की या उन लोगों के बीच में जिन्हें हम जहाँ हमें यूज़ करना है उसको हम यूज़ ही ना कर पाएँ। फिर लेटेस्ट प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, तो जो भी लेटेस्ट कलर या प्रिंट चल रहा है उसका हमें ध्यान होना चाहिए क्या चल रहा है, वो कलर हमारी पर्सनालिटी के साथ में मैच करता है या नहीं करता है, उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है जितना मनी हम पे करते हैं उसके लिए उसकी वर्थ हो, यानी जो मनी हम पे कर रहे हैं उतनी क्वालिटी का वो फैब्रिक होना चाहिए कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा उसमें पूरा वसूल हो जाए उसको यूज़ करके। क्लाइमेट के लिए सूटेबल हो, जो क्लाइमेट हमारा है उस क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए भी हमें रेडीमेड गारमेंट्स की परचेजिंग करनी चाहिए। अगर कोई मान लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती हो जैसे राजस्थान है, तो मैक्सिमम टाइम हम देखें तो 12 में से 10 महीने तो मैक्सिमम टाइम गर्मी रहती है, तो आप कोई ऐसे क्लोथिंग परचेज़ कर लेते हैं कि जिनको सिर्फ विंटर में पहना जा सकता है, तो आप उन्हें 1 या 2 बार पहन पाएंगे, साल भर में उसको वापस उपयोग में नहीं ले पाएंगे। जबकि हम ऐसा क्लोथिंग लें जो सभी सीज़न में कंफर्टेबल हो या थोड़ा गर्मी में भी कंफर्टेबल हो, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो जहाँ का जो वेदर है, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ का ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वेदर की, उसको ध्यान में रखते हुए हमें परचेजिंग करनी चाहिए। उसके बाद में कलर जो है, रेडीमेड गारमेंट्स में कलर फास्टनेस की एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है। इवन कई बार कुछ ब्रांडेड फैब्रिक्स में भी जो ट्रिमिंग्स होती हैं उनके कलर निकल जाते हैं, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने गारमेंट लिया है उसमें जो ट्रिम्स यूज़ हुई हैं या डेकोरेटिव जो भी उसमें मटेरियल यूज़ किया गया है उसका भी कलर फास्ट हो और गारमेंट का भी कलर फास्ट हो। फिर एडिक्वेट ट्रिमिंग्स का मतलब है कि ट्रिमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी जो भी उसमें फ्रिल यूज़ की हैं, बटन यूज़ की हैं, लेसेस यूज़ की हैं, फास्टनर वगैरह है, वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, उनकी फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनको टैग प्रॉपरली किया हुआ होना चाहिए और वो अच्छे से वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे जिप वगैरह होते हैं, हुक वगैरह होते हैं, इनको हमें चेक करना चाहिए। एक्सेप्टेड स्टाइल्स, यानी ऐसी स्टाइल हमें परचेज़ करनी चाहिए रेडीमेड गारमेंट में जिनको
जिसको हमारी फैमिली, हमारे पीयर ग्रुप, हमारे सर्कल या हमारा जहाँ जहाँ मूवमेंट है वहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सके। एकदम डिफरेंटली जा कर के कई बार यूथ भी है या एडल्ट भी हैं, तो कई बार उन्हें लगता है ये डिफरेंट स्टाइल लग रही है, मगर बाद में लाने के बाद पता लगता है कि आप इसे जैसे ऑफ शोल्डर ले लिया या विदाउट बैक वाला है, बैकलेस जो है वो हम ले लेते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि हम इसको फैमिली में नहीं पहन सकते, हमारी पार्टी में नहीं पहन सकते, हमारे वर्किंग प्लेस पे नहीं पहन सकते, सामाजिक उसमें नहीं पहन सकते, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता उन ड्रेसेस का। तो ये हमें देखना चाहिए हमेशा कि जो भी स्टाइल हम परचेज़ करें रेडीमेड गारमेंट्स में वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वॉश एंड वियर कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जिनको धो और पहनो होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ध्यान के साथ में केयरफुली वॉश करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो जो मेंटेनेंस है उस जिस फैब्रिक को या जिस गारमेंट को हम ले रहे हैं उस गारमेंट के साथ में जो मेंटेनेंस टैग है, यानी जो लेबल्स हैं जिस पे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वॉश करने के, प्रेस करने के, धोने के, सुखाने के तरीके, तो वो हमें हमेशा उसके साथ में ध्यान देना चाहिए कि जो परचेज़ हम कर रहे हैं गारमेंट उसको कैसे वॉश करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, कौन सी उसके साथ माइल्ड सोप यूज़ करनी है या डिटर्जेंट करना है या ड्राई वॉश है, क्या है उसका इंस्ट्रक्शन लेबल उसके साथ में होना ज़रूरी है। इसके बाद जो भी हम परचेज़ करें उससे हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आज का जो यूथ है वो इतना कंफ्यूज, और क्योंकि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा पैसा फ्री होता है, फिर फैमिली मेम्बर्स जनरली साथ नहीं होते, तो जो यूथ होता है जब वो मूव करता है डे ऑफ पे, सैटरडे संडे मार्केट्स में, तो वो खुशी खुशी में ये परचेज़ किया, वो परचेज़ किया, ऐसे अननेसेसरी गारमेंट्स परचेज़ कर लेते हैं। कई बार वहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पहन कर भी देख लिया, स्टाइल भी लग रही है, मगर घर लाने के बाद में लगता है कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। और कई बार परचेजिंग ऐसी होती है कि जिनको 2-2, 3-3 साल भी उन कपड़ों को पहना ही नहीं जाता, छुआ ही नहीं जाता, क्योंकि उनके लिए उस तरह का कोई ओकेज़न आपके आसपास या एटमॉस्फेयर आपके आसपास होता ही नहीं है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम परचेज़ कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में काम आए, उसकी वैल्यू हो, अदरवाइज़ फिर सेटिस्फेक्शन उससे बिल्कुल नहीं होता कि आप परचेजिंग कर लेते हैं और उस परचेजिंग से आप अपनी परचेजिंग से खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर आपको लगता है कि आपका पैसा भी वेस्ट हो गया और वो चीज़ काम भी नहीं आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रेडीमेड गारमेंट्स में परचेजिंग करें, क्योंकि इतनी वैरायटी, इतने ऑप्शंस हमारे सामने उस समय होते हैं कि एक नॉर्मल गर्ल बिल्कुल ऐसे बौखला से जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या लें, क्या छोड़ें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, तो बहुत हैपेजर्ड सी परचेजिंग हो जाती है और वो बाद में सेटिस्फेक्शन नहीं देती। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट हैं, जितने भी शोरूम्स हैं या जितने भी रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड बिजनेस डीलर्स हैं, ये सब लोग बहुत लुभावने प्रमोशंस देते हैं। जैसे उसमें डिस्काउंट बहुत ज़्यादा कॉमनली चलता है कि इसमें 30% डिस्काउंट है, 40% या 50%, 80% डिस्काउंट तक चलता है उसमें। डिफरेंट गिफ्ट आइटम्स उसके साथ में, फिर कूपन्स, गिफ्ट कूपन्स देते हैं, जिससे आगे की परचेजिंग भी उसमें व्यक्ति कूपन्स के चक्कर में फंस के अननेसेसरी करता रहता है। फिर बाइंग टुडे एंड पे टुमारो, ऐसी स्कीम्स भी बहुत हैं कि आप आज परचेज़ कर लीजिए और आप बाद में पे कर दीजिएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में हम लोग बहुत सारा यूथ जो जॉब में है वो क्रेडिट कार्ड पे पहले परचेजिंग कर लेते हैं, अननेसेसरी परचेजिंग भी कर लेते हैं और बाद में उनको वो ड्यूज़ पे करने पड़ते हैं और नहीं पे कर पाते हैं तो उनकी बैंक रेपुटेशन भी ख़राब होती है, तो वो एक फैक्टर है बहुत बड़ा। उसके बाद बोनस पॉइंट वगैरह, ये इस तरह के ऑप्शंस हैं जो सेलर द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें यूथ को साइकोलॉजिकली कैप्चर किया जाता है और उसे साइकोलॉजिकली ये लगता है कि मैंने बहुत सस्ते में बहुत अच्छे से ये चीज़ें खरीद ली, जबकि हम देखें तो मैन्युफैक्चरर उसमें अपना पूरा कॉस्ट प्लस अच्छे से प्रॉफिट भी पूरा निकाल लेता है, उसके बाद ही वो उसको सेल कर रहा है। और ये चीज़ यूथ समझ नहीं पाता है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन की जो स्कीम्स होती हैं वो इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं कि उसमें हम समझ ही नहीं पाते कि हमने कितना पैसा वेस्ट किया और उसमें हमने उन कूपन्स के लिए, उन पॉइंट्स के लिए अननेसेसरी परचेजिंग भी काफ़ी सारी कर ली होती है। साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो परचेजिंग को अफेक्ट करते हैं। उसमें मोटिवेशन, एक तो मोटिवेशन आपस में फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप जो एक दूसरे को मोटिवेट करता है परचेजिंग के लिए। फिर एक एटीट्यूड, जो भी ब्रांड्स के नाम से कुछ लोगों में एटीट्यूड होता है कि हमें यही ब्रांड यूज़ करना है या इसी ब्रांड के हम कपड़े पहनेंगे या एक दूसरे को देख करके। उसके बाद रीजनिंग,
बिलीफ, रीजनिंग बिलीफ, यानी उन्हें लगता है हाँ ये मैंने इस ब्रांड का पहले ड्रेस लिया था तो ये मुझ पे बहुत अच्छा लगा था, या उस पार्टी में मुझे बहुत अच्छे से लाइक्स मिले थे, तो इस तरह से उनका एक बिलीफ सा बन जाता है कि हाँ इसी ब्रांड के कपड़े मैं यूज़ करूँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक ब्रांड के डिज़ाइन हमेशा ही आप पर सूट करें या हमेशा ही आपकी पर्सनैलिटी को, ओकेज़न को अच्छे से प्रेजेंट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि साइकोलॉजिकली हम किन चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं परचेजिंग के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइंग करते समय, रेडीमेड गारमेंट्स को परचेज़ करते समय कुछ पर्सनल चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम परचेजिंग करते हैं तो उस समय जो भी कलर, प्रिंट, डिज़ाइन, स्टाइल हम लेते हैं उसमें हमें अपने एज का, स्पेशली आपका जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में किस तरह की चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, नहीं यूज़ की जा सकती हैं, वो हमें ध्यान देना चाहिए। फिर जो हमारा ऑक्यूपेशन है, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, आपको वहाँ जो आपका जो जॉब एरिया है वो किस तरह का है, सोसाइटी में आप किस रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिकली भी हमें देखना पड़ता है कि स्टेटस हमारा क्या है, तो हम किस स्टेटस पे हैं, तो हम किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कैसे उनको परचेज़ हमें करना है। इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी, जो आपका लाइफस्टाइल है वो क्या है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसी पर्सनैलिटी है उसको भी आपकी क्लोथिंग रिप्रेजेंट करती है, आपके लाइफस्टाइल को भी रिप्रेजेंट करती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसे अपने आप को देखते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें पर्सनली ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आते हैं। तो मेरिट्स में रेडीमेड गारमेंट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं, ये सबसे बड़ा मेरिट है इसका या लाभ है। डिफरेंट वैरायटीज़ हमारे सामने होती हैं, टाइम सेविंग होता है, करंट ट्रेंड्स को हम इसमें ले सकते हैं, जो भी करंट ट्रेंड्स चल रहा है या फैशन चल रहा है वो इजीली हमें अवेलेबल होता है। इजी केयर भी होती है और फिटिंग का ट्रायल करके वहीं पर उसमें करेक्शन कराने की फैसिलिटी भी मैक्सिमम शोरूम्स देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रेडीमेड गारमेंट को पॉपुलर करता है। इसके बाद हम डीमेरिट पे जाते हैं। तो एक डीमेरिट में सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको अपना साइज़ पता होना चाहिए जब भी आप परचेज़ करते हैं। तो फिर दूसरा, प्रोजेक्ट, आपका जो टेस्ट है उसको भी प्रोजेक्ट करता है आपका गारमेंट। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके ख़रीदने चाहिए कपड़े रेडीमेड गारमेंट में कि आप अपने टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सोसाइटी में या अपने कलीग्स में या अपने पीयर ग्रुप में क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर फिटिंग की कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और उनमें हम देखें तो अगर थोड़ा वजन बढ़ जाता है तो इन कपड़ों में अंदर स्पेस भी नहीं होता उसको ऑल्टर करने के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं टेलर मेड और होममेड के, लेस ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते और इनको हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाते इनकी जो डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग है उसके अकॉर्डिंग। फास्टनर क्वालिटी और कलर क्वालिटी या ट्रिमिंग क्वालिटी भी बहुत बार इसमें पुअर आती है मैक्सिमम टाइम, तो वो भी एक इसका डीमेरिट है। थैंक यू बच्चों।